जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए ना, इसी जगह पे यहाँ पे टेररिस्ट ने ट्रक के अंदर बारूद भर के यहाँ पे लाया था और इर्द गिर्द की दोनों बिल्डिंगें उड़ गई थी। अगर ये आप थोड़ा सा घुमाएं, पीछे कैमरा घुमाएं, तो ये दोनों इर्द गिर्द की बिल्डिंगें उड़ गई थी और इसके अंदर कई 100 शहरियों की जान गई थी। ये हमले कम नहीं होंगे, ये बमबारियां कम नहीं होंगी, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। दोस्तों, कल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें लगभग 70 से ज्यादा लोग अभी मर चुके हैं। संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ पर जो इंजर्ड लोग हैं उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों, आपको पता होगा जब इंडिया में हमले होते हैं तो पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं, पाकिस्तानी खुशियां मनाते हैं और झूठ मूठ के आंसू यानी झूठ मूठ की जो यहाँ पर दया है वो दिखाते हैं वीडियोज में आकर। लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ है, फिर भी पाकिस्तानी इतने गम में नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ये जो हमला हुआ है ना दोस्तों, वो एक सिया कम्युनिटी पर हुआ है। आपको पता होगा कि मुसलमानों में भी 72 फिरके होते हैं, उनमें से ही दोस्तों सिया मुस्लिम जो पाकिस्तानी है, जिनकी जो परसेंटेज है लगभग 20% है पाकिस्तान में, तो उनकी एक पवित्र जगह होगी, पवित्र मस्जिद होगी जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। वहीं पर दोस्तों ये ब्लास्ट हुआ है। अब कहने की जरूरत तो है नहीं कि किसने किया होगा, तो पाकिस्तानी वही बता रहे हैं कि ये ब्लास्ट क्यों हुआ है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में किसी ने भी इंडिया पर इल्जाम नहीं लगाया है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि भाई किसकी यहाँ पर पंगे हैं और किसने किया होगा। तो वैसे तो पाकिस्तानी ईरान का बड़ा सपोर्ट करते हैं कि भाई लोग हम ईरान के साथ हैं। अमेरिका अगर मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंखें नोच लेंगे, वैसे अमेरिका ही इनका अब्बू भी है। फिर भी दोस्तों ये धमकियां लगाते रहते हैं। फिलहाल आप देखिए इस वीडियो में कि पाकिस्तानी इस ब्लास्ट को लेकर क्या कह रहे हैं। पूरी दुनिया में दोस्तों इन्होंने ब्लास्ट दिए हैं, टेररिस्ट दिए हैं, जब ये खुद इससे यहाँ पर जो है फेस कर रहे हैं इन चीज को, तो तब इनका क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। इस्लामाबाद के अंदर ब्लास्ट हुआ है, उसके अंदर 32 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 150 से ज्यादा इंजर्ड है और ये पाकिस्तान की कैपिटल के अंदर इतना बड़ा अटैक हुआ है। क्या कहेंगे इसके हवाले से? 2013 में यहाँ पे भी धमाका हुआ था, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने बताया आपको पहले भी कि इसी जगह पे अटैक हुआ था। यहाँ पे ट्रक के अंदर कई 100 किलो बारूद यहाँ पे टेररिस्टों ने भर के लाया था और इसी जगह पे अटैक हुआ था और ये इर्द गिर्द की बिल्डिंगें तबाह हो गई थी। दोनों बिल्डिंग नहीं बनी है, ये आपके सामने देखो, दिखाओ देखो, एक बिल्डिंग ये तामीर हुई, ये तामीर हुई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, करने वाले करके चले जाते हैं। ये जब ब्लास्ट हुआ था ये दोनों बिल्डिंगें तबाह हो गई थी, टूट के दोबारा बनवाई है। कितने लोगों की यहाँ जान गई थी? कम से कम 100 लोगों के करीब की थी। 100 लोगों की। लोग घर पे सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे और यहाँ पे मैच हो रहा था पाकिस्तान का, इंडिया का, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था। पब्लिक कम थी उस दिन, 20 चल रहा था मैच, हाँ T20 वर्ल्ड कप ना। ठीक है अंकल, क्या कहेंगे कल का जो सान्या हुआ इस्लामाबाद के अंदर, उसके अंदर जो मासूम शहरियों की जानें गई है, ये टेरर अटैक रुक नहीं रहे, बढ़ते जा रहे हैं, बड़े कम होने के बजाय ये दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। भाई शुरू से ये दहशतगर्दी चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, नहीं चली आ रही है। ऐसे ही पहले गोला मारते थे, अब खुद ब्लास्ट हो रहे हैं जाके। हाँ, तो खुद जाके फट रहे हैं। देखें क्या कहेंगे अंकल, हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर देखें बात होती है, लोग कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम के साथ ये और इंडियन मुस्लिमों के साथ, यहाँ पे लोगों को इंडिया के मुसलमानों की परवाह है। मतलब ये बोलते हैं कि इंडिया के अंदर ये और मुसलमानों के साथ, वो बात लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ के लोगों की परवाह नहीं है, लोगों को इंडिया के मुसलमानों की परवाह पड़ी हुई है। मार रही है इधर की आवाम, इधर ही की मार रही है, पर बाहर वाले कहाँ से आएंगे इधर? क्या कहेंगे? कोई वैल्यू नहीं है मुसलमान की, कोई वैल्यू नहीं है इंसान की, सब जानवर बने हुए, जानवरों की तरह ही मर रहे हैं। 26 फरवरी 2002 ये 14 ज़िलिज था, पिंडी में मस्जिद शाह नजफ ख़याबान सर सैयद में ऐसा ही दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था और मैं उस मस्जिद का बानी हूँ। अच्छा, रावलपिंडी के अंदर जी। और मैं अभी जो अटैक हुआ ये भी तो उसी तरफ हुआ, इस्लामाबाद के साथ थोड़ा सा और आगे हुआ है। ठीक है, ये तरलाई में हुआ है, वहाँ से करीब ही 2 किलोमीटर आगे। 2 किलोमीटर। ठीक है, तो उस मुकदमे का मैं बानी मद्दई भी हूँ, तो सारी इंक्वायरी के अंदर मैं शामिल रहा हूँ। ये लोग जनाब इस तरीके से, आपको फायर भी लगे? मुझे 4 गोलियां लगी हैं, जिसमें से एक मेरे फेफड़े में लगी हुई है, जिसका इन्फेक्शन से मेरे फेफड़े सुकड़ रहे हैं। अभी 20% मेरे फेफड़े दोनों सुकड़ चुके हैं उस टेरर अटैक की वजह से। उस कॉपर की गोली अंदर है ना, उस कॉपर के जो है ना रिएक्शन से। तो दूसरी ये कि वो लोग ऐसी प्लानिंग नहीं करते। जब मैं उस केस में इन्वॉल्व हुआ तो पता चला मोटरसाइकिल खरीदने वाले अलग था, पहुंचाने वाला अलग था, कलाशनकोव किसी के पास थी, वहां से पहुंचाने वाला अलग था, रैकी करने वाला अलग था, सिक्योरिटी चेक करने वाला अलग था। तो ये बड़ी प्लानिंग करके जो है ना कोई काम करते हैं। ऐसी प्लानिंग जो है, मैं FWO में रहा हूँ, मैंने वजीरिस्तान में काम किया है। वहाँ पे जनाब हम लोग रैकी करते थे, हेलीकॉप्टर से हमारी वीडियो होती थी, फिर भी हमारे हर आने जाने वाले दिन पे वहाँ पे जो ना कलवर्ट के नीचे आगे पीछे जो ना ये ID ब्लास्ट होती थी। तो बात ये है कि ये हमारी आर्मी को, हमारी ISI की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, उनको 100% नहीं पता, तो इनको 19% नहीं पता, तो 80% पता है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन मदरसों में ये तालीम दी जाती है, कहाँ इनको ट्रेनिंग ली जाती है। मीरान शाह में मैंने खुद इनके तरबियती कैंप देखे, मैं वहाँ पे। मतलब क्या समझते हैं गवर्नमेंट नाकाम हो गई है सिटीजन को सिक्योरिटी देने के लिए? क्योंकि ये किसी गांव में नहीं हो रहा है वाकई, ये कैपिटल के अंदर हो रहा है। जब कैपिटल के अंदर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर कहाँ पे सिक्योरिटी होगी? IG इस्लामाबाद के कजन का बेटा शहीद हुआ जो अकलौता था, वो घर बर्बाद हो गया। फर्स्ट कजन का, बिल्कुल। ठीक है, अभी IG इस्लामाबाद की जिम्मेदारी बनती है कि इंक्वायरी करे कि उसने इस बैंड तंजीम को जलसे की इजाजत किसने दी, उन सबको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए।
और इस तंजीम को जो है ना जब बैन किया गया तो ये कैसे जो पूरे पाकिस्तान में फिर रहा है, लेकिन इसके पीछे कहा जा रहा है कि टीटीपी मतलब सर टीटीपी ये मतलब इस तरह का टेरर अटैक करवा रही है। ये सारे आपस में एक है, वो इनको पैसे दे के लोकल काम करवाते हैं, खुद नहीं आते, जिनके आपस में लिंक है। मैं इंसानियत की बात करूँ, देख इस वक्त आपको ना हमेशा ये मसलक परस्ती से या एक जो आप एक कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं ना, उससे ऊपर होकर आपको सोचना चाहिए कि आप जो हरकत कर रहे हैं इससे नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये आप लोगों की जानें ले रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, कोई वीडियो गेम नहीं चल रही है, किसी का बाप गया, किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया, किसी का बच्चा गया, मतलब ये कोई इंसानियत जा रही है। ये कब ये चीजें रुकेंगी और कब ये कुछ खत्म होएगा? कि जब भी पाकिस्तान में सियासी अनरेस्ट पैदा हो या इस किस्म का अनरेस्ट पैदा हो तो इस किस्म का वाक़या करवा दिया जाता है ताकि जिन लोगों की तवज्जो बढ़ जाए। जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था इस जगह पे आपने देखा था यहाँ पे क्या सिचुएशन थी उस वक्त? नहीं भाई थे, मैं नहीं देखा। क्या सिचुएशन थी उस वक्त यहाँ पे? पूरे मगरिब का टाइम था, बिल्कुल अंधेरा, धूप, कांच वहाँ दुकान दुकान सब उजड़ी हुई थी, लोग सब लेकर भाग रहे थे एक दूसरे को। बस इंजर कितने लोग हुए थे? 100 के करीब की खबर है। 100 के करीब के तो लोगों की जाने गई थी। जो जख्मी 200-250 के करीब की रिपोर्ट है। 200-250 लोग जख्मी हुए थे। कम थे, इतवार का दिन था, याद है मेरे को। इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, पब्लिक बहुत कम थी उस टाइम, ना होने के बराबर थी, सब घरों में घुसे लोग मैच देख रहे होंगे। अंकल क्या समझते हैं ये जो टेररिस्ट हैं इनकी क्या सोच है, क्या नजरियात है, या मतलब किस सोच से ये हरकतें करते हैं? अब ये बात समझ में नहीं आती क्यों करते हैं ये धमाका। मतलब इतना इनके अंदर झगड़ा कैसे आ जाता है कि ये खुद भी मर जाते हैं और दूसरों को भी मार देते हैं? भाई तालीम दी जाती है, जाओ फटो जाके। देखें ये जो जब भी ये होता है ना, ये शिया कम्युनिटी के साथ ज्यादा होता है पाकिस्तान के अंदर, और जब भी अटैक होता है इमाम बारगाह के ऊपर, चेलम के ऊपर हो जाता है, 10 मुहर्रम के ऊपर, 9 मुहर्रम के ऊपर, इसकी क्या वजह समझते हैं? जब भी टारगेट होते हैं ये शिया कम्युनिटी को ज्यादा टारगेट क्यों किया जाता है? अभी देखा जाए तो ईरान और अमेरिका की जंग लगी हुई है, वो भी करा सकते हैं हमारे अहले तशी के साथ, क्योंकि ईरान हमारा पूरा अहले तशी है। सेशन कोर्ट से उनको सजाएं हो गई, सजाए मौत भी हुई, किसी को 7 साल, किसी को 5 साल, किसी को 2 साल। बहुत अच्छा मुकदमा चला सेशन कोर्ट में। हाई कोर्ट में मुकदमा लटकता रहा। उसके बाद में वहाँ पे जज साहब ने लिख दिया कि ये शनाख्ती परेड मशकूक है। मैंने उसको चैलेंज किया कि जनाब मैंने शनाख्ती परेड इतने अफराद के सामने की है, मशकूक का मतलब है कि आप मेरे हल्फिया बयान के ऊपर और मेरी शनाख्त के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप तो वहाँ थे नहीं जज साहब, जो वहाँ मौजूद थे मजिस्ट्रेट, SHO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, 2 सहाफ़ी, है ना, उन लोगों से पूछे कि मैंने सही पहचाना था नहीं पहचाना था। मैंने उसको चैलेंज किया, आज तक मुकदमे की समाअत नहीं हो रही। हमारे यहाँ इंसाफ को इस तरह कत्ल किया जाता है, इसीलिए हमारी अदालतें बदनाम है कि यहाँ इंसाफ बिकते नहीं, होते नहीं है, बिकते हैं। इसीलिए बेनज़ीर ने भी कहा था कि जो है नवाज शरीफ जज खरीदता है, मुकदमा नहीं लड़ता। बहुत बड़ी बात है जो वज़ीर आज़म ने कही है, तो इसके पीछे हकीकत है। और इसके पीछे जो आपका तारड़ जो था जिसको बाद में सदर बनाया है, उसने जनाब अली बलूचिस्तान के जो ना तमाम जजों को खरीदा था ब्रीफ केसों पे, और उसी के सिले में आज उसकी बेटी सेनेटर है, उसका बेटा वजीर है। ये सारी बख्शिशें हैं। अंकल लास्ट में क्या मैसेज देंगे? इस तरह के जो हमले हो रहे हैं ये कब रुकेंगे और कब तक ये मतलब दहशतगर्दों को काबू किया जाएगा? क्योंकि ये दहशतगर्द डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। हमने एक टाइम पे देखा था 19-20 के अंदर ये दहशतगर्दी कम हो गई थी, लेकिन ये अभी दोबारा से सुसाइडल अटैक हो रहे हैं, ये कब रुकेंगे? हमारी एजेंसियों को सारा पता है, हमारा अदालती निज़ाम सही हो और हमारी एजेंसियां जो है इनकी नज़र रखें और उनको उठाएं। जब आप जो है मिसिंग पर्सन करते हैं तो इनको भी उठाएं, इनसे भी तहकीकात करें, जो हो उनका मुकदमा। हम नहीं कहते उनको उठा के गायब करो, आप उन पे चालान भेजें अदालत में, अदालत इंसाफ सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, सब एजेंसियों को पता है, खत्म हो जाएगा। मतलब इंसाफ के कटोरे में ला के सजा देनी चाहिए बस। ये कर सकते हैं, कर नहीं रहे। और ये जो टेररिस्ट हैं ये पता है क्या बात कहते हैं? ये कहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून लेके आएंगे, इस्लाम हम लोग पाकिस्तान के अंदर लाएंगे। मतलब कि ये कौन सा इस्लाम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर के लोगों को मार रहे हैं? मार तो रहे हैं, इस्लामी तो है। एक मुसलमान को मार रहा है, एक इस्लामी है भाई। और वो कहते हैं हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून नाफिज करेंगे, हम लोग इस्लाम के लिए जंग लड़ रहे हैं। देख लो तुम्हारे सामने ही है। अमेरिका का कानून नाफिज करेंगे ना, यही पाकिस्तानी, यही मुसलमानों का कानून है। जो अमेरिका बोलेगा यही करेंगे, टेररिस्ट वही करेंगे ना, डॉलर के पीछे भागेंगे और क्या करेंगे। ऐसे क्या समझते हैं ये दहशतगर्द किस नजरिए के ऊपर है? ये मतलब इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं कि खुद भी फटे जाते हैं, अपने साथ बम लाके और मासूम शेरियों की जान भी ले लेते हैं? वह क्या बोल सकते हैं, जब तक हम खुद सीधे नहीं होंगे अवाम सीधी होनी चाहिए। यार अवाम क्या करे? अवाम क्या करे? आप सीधे नहीं हो क्या? हम तो सीधे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या अवाम सीधी नहीं? अवाम के अंदर ही आप कसूर निकाल रहे हो। क्यों आ रही है? बॉर्डर के जरिए से आ रही है ना। हमारी फौज को चाहिए वो देखे, फौज का काम ही यही है इनको। लेकिन इसके अंदर कोई शेरियों का तो कसूर नहीं है ना, जैसे आप कह रहे हो कि हम लोग ही सीधे नहीं है। मतलब ये क्या सेंस बनती है कि हम लोग सीधे नहीं है? जब भी 32 लोगों की जान गई है, आपको क्या लगता है वो टेरर लोग थे क्या? वो तो सही थे ना। मतलब हम जब तक बोलेंगे नहीं, अपनी आर्मी को नहीं बोलेंगे, अपनी गवर्नमेंट को नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? हम सोए रहेंगे तो ऐसे ही सोया रहेगा। यहाँ पे पटाखा, आज यहाँ पे, परसों वहाँ पे, ऐसे ही होगा। दहशतगर्द कर रहे हैं हमले को, अपने पाकिस्तान वाले जो है मिलावट में कर रहे हैं ना, इसलिए बाहर की तो जरूरत करनी है ना कि हमला अपने से करे पाकिस्तान से। पाकिस्तान का वो पाकिस्तानी सिटीजन ही था, वो पेशावर का रहने वाला था, रहने वाला है, वो कर रहा है। और आदमी नहीं कर रहा ना पाकिस्तान में। क्या मेरा भाई है वो मार रहा है मेरे को, भाई मारेगा ना, दूसरे को मालूम नहीं होगा कि इसके साथ हथियार पड़ा है, क्या पड़ा है। दूसरा को डर होगा अपना कि मैं डर रहा हूँ, यार वो आदमी के पास कोई चीज है।
मतलब लोग मिले हुए होते हैं यहाँ के, इस वजह से सब कुछ मिला हुआ है भाई। शिया मुस्लिमों को क्यों टारगेट किया जाता है, इसकी क्या वजह है? ये जानते हैं कि साहब को कहते हैं, सब कुछ करते हैं, ये यानी हमको दीनी मजहबी तौर पे ये टारगेट करते हैं और इसमें कोई मतलब नहीं है। देखिए नजरियात की जो बात होती है, जो सोच होती है, वो तो किसी की भी अलग हो सकती है ना। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जाके खुद भी बम बांधो, खुद भी मर जाओ, दूसरों को भी जाने ले लो। ये तो मसला है ना, ये पीछे हाथ होते हैं, ऐसे नहीं आते लोग। क्या समझते हैं इसके पीछे किसका हाथ है? ये बड़े बड़े बस ये दुश्मन जो है आप समझ लें, दुश्मन का हाथ होता है ना, दुश्मन का हाथ होता है ना, और किसी आप नहीं समझते हैं कौन दुश्मन है कौन नहीं है। अब इसको खोलने की जरूरत नहीं है, अब हालात ऐसे हैं। आप क्या समझते हैं इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? पाकिस्तान में जो हक सच बोले ना, वो अपना कफन बना के रखे, चाहे सियासत में बोले, चाहे हक सच में बोले, चाहे मजहब में बोले, वो अपना कफन बना के रखे पाकिस्तान में। मैं मेरी 50-60 की उम्र है, मैं हर बुट्टी गुदार से सियासत को जानता हूँ। कोई सच नहीं बोल सकता। कोई सच कैसे बोले, ये बेट कहाँ जाए? भाई ये हुक्मरानों की नाअहली है। ये हुक्मरान जो है जितने भी हैं सारे ऐसे ही हैं। पूरा मुल्क इस वक्त देख रहे हो कितने खसारे में आ रहा है, हर आदमी परेशान है। इसके अंदर सारा जो कसूर है सब इनका हुक्मरानों का है। मतलब ये हुक्मरान आवाम को क्यों महफूज नहीं कर पा रहे? भाई हमको सिक्योरिटी क्यों नहीं देते? अपनी अपनी में लगे हुए ना भाई, अपनी जेबें भर रहे हैं ना ये सब। आवाम की तरफ कोई देख ही नहीं रहा, महंगाई कहाँ जा रही है, आवाम मर रही है, कट रही है, इनको कोई परवाही नहीं है। अभी मैंने मोबाइल में देखा है, एक आदमी इधर करीमाबाद पे नाले में गिर गया, नाले तक तो इन्होंने सही करे नहीं है। भाई कराची के अंदर आपको पता है पिछले ये जो अभी नया 2026 साल शुरू है, इस 1.5 महीने के अंदर 50 से ज्यादा लोगों की जानें तो और गटर के अंदर गिर के चली गई है। ये तो एक अलग चीज है ना, ये तो एक इंसिडेंट है, ये भी एक नाइली है, ये भी एक मर्डर है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जो टेरर ब्लास्ट हो रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज है ना, ये तो खुद लोगों की जानें ली जा रही है, अपने साथ बम बांध रहे, खुद भी मर रहे हैं, दूसरे लोगों की भी जानें ले रहे हैं। ये सब बाहर के लोगों का काम है। इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या समझते हैं? अब ये इसके पीछे अब क्या बोले, अब सब इन्वॉल्व है इसके अंदर भाई, अब क्या बोले। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की तो यहाँ पे लोगों को परवाह है, लेकिन लोगों को यहाँ के लोगों की परवाह नहीं है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा जो कुछ हो रहा है, जिस हालात इस मुल्क में चल रहे हैं ना, ऐसे कहीं भी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। कोई मुल्क में हर आदमी खुश है, खुशहाल है, कारोबार से, हर चीज से, जानी माल से, पर यहाँ कोई महफूज नहीं है। क्या है, सीरियस होना पड़ेगा, बस जिम्मेदारियों में सीरियस होना पड़ेगा। हमें अपने घर की सब पता होती है, कौन क्या है कौन क्या नहीं। अगर एक इलाके का जिम्मेदार है उसको सब पता है, हर जगह का पता, पर क्या है सीरियस होना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। क्या समझते हैं गवर्नमेंट सीरियस नहीं है लोगों की जानें बचाने के लिए, या गवर्नमेंट लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए नाकाम हो गई, सिक्योरिटी नहीं दे पा रही? तकरीबन ऐसे 50%। और ये ऐसे नहीं है कि एक दिन इस तरह का हो गया या 2 दिन हो गया, ये हर थोड़े टाइम के बाद इस तरह के ब्लास्ट क्यों होते हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ, सीरियस होना पड़ेगा बस। थोड़ा अगर सीरियस हो जाए तकरीबन तो अल्लाह की रहमत से कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छी अच्छा है। अभी एक देखें, एक क्वेश्चन ये भी बनता है ना कि यहाँ पे हर किसी को परवाह है इंडिया के मुसलमानों की। हर कोई जब भी देखोगे आपने न्यूज़ के अंदर यही चल रहा होता है, इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो गया, इंडिया के मुसलमान बड़े मजलूम है। लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह मुसलमानों को कोई भी नहीं मारता है। इस तरह इंडिया के अंदर ऐसे नहीं हो कि इंडिया के अंदर मस्जिदों के अंदर लोग बम बांध के जाके फट रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, लोगों की जाने ले रहे हैं। इस तरह हमने इंडिया के अंदर कभी नहीं सुने। लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, यहाँ के लोगों की परवाह नहीं है, इंडिया के मुसलमानों की परवाह है। बात तो यही है ना, अब मस्जिद है या कोई भी मामला है, सरकारी इदारा है, कुछ भी है, जब अगर हम सीरियस हो जाएंगे, जब हम आते जाते हमें पता है कि हमारे हर चेहरे यहीं के ही हैं। जब कोई नया चेहरा दिखेगा, कोई भी है जिसकी जिम्मेदारियां हैं, वो जब नया चेहरा देख के उसको इग्नोर कर देगा तो यही होना है फिर। टेरर अटैक को उसके अंदर 150 से ज्यादा लोग इस वक्त इंजर्ड है और 32 से ज्यादा लोगों की डेथ उसके अंदर हो गई। ये क्या कहेंगे इतने बड़े टेरर अटैक के ऊपर? हुकूमत का ये फर्ज है कि वो शहरियों की जान और माल की हिफाजत करें और ये लॉ एंड ऑर्डर कायम करें और ये जुल्म जो हो रहा है ये इसको बंद करें। क्या समझते हैं गवर्नमेंट इस चीज के अंदर नाकाम हो गई है कि शहरियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, शहरियों की जान हो रही है? टोटली नाकाम हो चुकी है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है ये। देयर इज नो गवर्नमेंट, दिस इज नॉट। लेकिन ये किसी मतलब अलग एरिया के अंदर नहीं हो, ये पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर अटैक हुआ है, कैपिटल के अंदर। उससे ज्यादा और क्या हो सकता है? कैपिटल भी महफूज नहीं है तो फिर और कौन सा शहर महफूज होगा? हम कहाँ चले जाएं? यहाँ पर ये बिल्डिंग को उड़ा दिया था, ये टाउन वाला वाकया बिल्कुल बहुत बड़ा, सबको मालूम है। ये अब जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं ना, इसी जगह पे यहाँ पे एक दहशतगर्द ने, टेररिस्ट ने ट्रक के अंदर बारूद भर के यहाँ पे लाया था और इर्द गिर्द की दोनों बिल्डिंगें उड़ गई थी। अगर आप थोड़ा सा घुमाएं, पीछे कैमरा घुमाएं, तो ये दोनों इर्द गिर्द की बिल्डिंगें उड़ गई थी और इसके अंदर कई 100 शहरियों की जान गई थी, मासूम शहरियों की यहाँ पे जान गई थी। ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए यहाँ पे बहुत परेशानी हो चुका है। हुकूमत की आंखें बंद है, बंद है, बंद है। सो गाइस, आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी दबे मुंह इसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो गवर्नमेंट की नाअहलाई है। अब चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आम पब्लिक हो, भाई इनके अंदर जहर, और पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसके बाद दोस्तों सब कुछ यहाँ पर अब अजीब लगने लगा है कि भाई जो हो रहा है वो ठीक है। ये पाकिस्तानी यहाँ पर देखो, पाकिस्तान में मेन यहाँ पर पॉपुलेशन सुन्नी की है, शिया पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं का तो क्या ही कहना, ईसाइयों पर भी होते रहते हैं। और दोस्तों ये जो पाकिस्तानी है ये हमेशा उंगली इंडिया पर उठाते रहते हैं कि भाई वहां पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, वहां पर ऐसा हो रहा है, जबकि यहाँ पर किसी मस्जिद में ब्लास्ट नहीं होता है, यहाँ पर इतना कुछ नहीं होता है। इतनी बड़ी आबादी है, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, वो एक अलग बात है। बाकी आप ये कह सकते हो कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान दुनिया के सबसे खुशनसीब है। जितना यहाँ पर सुकून से रह रहे हैं शायद ही किसी देश में रहते होंगे, खाड़ी देशों को, अमीर देशों को छोड़कर बाकी।
तो आपका क्या रिएक्शन है, आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि भाई ये जो ब्लास्ट हुआ है उस पर आपके क्या रिएक्शन है, और जब इंडिया में ब्लास्ट होते हैं तब पाकिस्तानी क्या बोलते हैं उस पर आपके क्या रिएक्शन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।